हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। आज मैंने फिर 20 क्वेश्चंस लाया हूं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बताने लायक है, कौन सा नहीं। और उम्मीद करते हैं आप पिछली वीडियोस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरे बताने के मुताबिक जिस क्वेश्चंस में आप ज़्यादा फंस रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, उसको आप स्टार मार दें, मतलब कहीं मार्क कर दें, ताकि रिवाइज करने के टाइम में सिर्फ उसको ही आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कहता है राम एक घड़ी 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग का लाभ कमाता है। ठीक है, तो इसमें 1/5 ये लाभ कमाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लें। कह रहा है कि एक घड़ी 600 रुपये में बेचता है और जैसे ही बेचता है तो विक्रय मूल्य के 1/5 भाग लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य का, ठीक है, ध्यान रखिए, किसका 1/5? विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो चलिए पहले डिटेल मेथड में बनाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। डिटेल में मान लीजिए विक्रय मूल्य हमने माना कि ये लिखना पड़ता है, माना कि क्योंकि विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया है। एक घड़ी 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य 1/5 भाग लाभ कमाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मानने की ज़रूरत नहीं है, विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मानने की ज़रूरत है। कह रहा है विक्रय मूल्य के 1/5 भाग क्या करता है, लाभ कमाता है। तो भैया विक्रय मूल्य तो हो गया 600, लाभ कमाता है, मतलब हम 6 लाभ निकालते हैं। कितना लाभ कमाता है? विक्रय मूल्य का के लिखा रहा है, का लिखा रहा है, एक ही बात है, विक्रय मूल्य का 1/5। ठीक है, इतना लाभ कमाता है क्वेश्चन के मुताबिक। यहाँ बोल रहा है विक्रय मूल्य के 1/5। अब कटेगा तो काट देंगे 120 बार में, यानी 120 रुपया उसको लाभ होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया है तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ, पहले ये जानिए कि प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो नीचे में सीपी चाहिए हमको। सीपी तो यहाँ है नहीं, तो हमको सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाभ दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि एसपी दिया हुआ है, तो हमको सीपी निकालना है। तो सीपी का क्या फॉर्मूला होता है? अगर एसपी दिया है, मतलब बेचे हुए हैं, हम बेचे हैं 600 रुपया में, उसमें से 120 रुपया हमको फ़ायदा हो गया, तो इसका मतलब हम खरीदे थे कितना में, तो 600 में हम 120 घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमारा सीपी हम कितना में खरीदे थे। तो हो गया 480 रुपया। ठीक है, 480 रुपया हो गया सीपी। अब हमको प्रतिशत लाभ निकालना है भाई, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोल रहा है, तो लाभ कितना है, लाभ है 120, तो उसी का प्रतिशत निकालना है। तो 120 × 100, और हर कीमत पे चाहे प्रतिशत लाभ निकालिए या प्रतिशत हानि निकालिए, नीचे सीपी ही लिखाता है। 0 0 कट गया, बरछक नहीं क्या है, बरकांचो बत्ते अच्छे से, बार चौक 48, 4 से ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ हमारा हो गया 25%, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं आंसर कितना है। 25% बी नंबर है। ठीक है, चलिए अब दूसरे मेथड से बनाते हैं। तो दूसरे मेथड से बनाते हैं। चलिए, इसको दूसरे मेथड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप इसको खुद से बना सकते थे। आगे चलते हैं। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 भाग, यहाँ ध्यान, यहाँ था विक्रय मूल्य के
1/5। यहाँ है क्रय मूल्य के 1/10 भाग का लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है, जवाब दीजिए। लाभ कितना कमाता है, क्रय मूल्य के 1/10 भाग। कितना कोई स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि लाभ कितना कमाता है तो वो बोलता है 1/10 भाग। नहीं, 1/10 भाग नहीं, बल्कि क्रय मूल्य के 1/10 भाग। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को हम बताते हैं दूसरे मेथड से, तब आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ एक मेथड तो आपको इसको बताया, इस वाले क्वेश्चन को, तो इसको हम दूसरे मेथड से क्या बनाते हैं। जैसे 1/5 दिया है तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है 20% होता है, ठीक है। तो या ध्यान रखिए 1/5 का मतलब 20%, ठीक है। अब हम इसी का 1/5 निकालते हैं। कह रहा है ना विक्रय मूल्य के 1/5, तो हम जानते हैं कि इसका हम 1/5 निकालेंगे। इसका 1/5 का मतलब 20%। 1/5 जैसे ही बोलें तो इसका मतलब हो गया 20%। हम इस 5 का 20% निकाल रहे हैं, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 5 का 20% बोलें या फिर 5 का 1/5, बात बराबर ही होगा, ठीक है। अगर हम बोले 5 का 20% या फिर बोलें 5 का 1/5, तो दोनों बात सेम ही है। क्यों? क्योंकि 20% का मतलब भी 1/5 ही होता है और 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। दोनों सेम ही है। आप देखिएगा अगर दोनों का वैल्यू निकालिएगा तो सेम ही आएगा। जैसे हम इसको निकालते हैं 5 का 20/100, तो 20 × 100, 5 कट गया एक बार में, तो यहाँ हो गया 1। देखिए यहाँ भी अब बनाते हैं, 5 कट गया, बच गया 1, दोनों सेम ही आया। तो दोनों सेम ही बात है, ये ध्यान रखिएगा। हम बस एक दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो जो दिया गया है उसी पर हम खेल लेते हैं, जो डेटा दिया है उसी पे हम इसको बनाते हैं। देखिए कैसे कह रहा है ना, विक्रय मूल्य के 1/5 बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, नीचे वाला हमेशा ऐसे ही कीजिए। तो 5 का 1/5, 1/5 का मतलब 20%, तो 5 का 1/5 कितना होता है, ऊपर वाला, ठीक है। कभी भी हम बोलते हैं 5 का ये 20%, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला हुआ ना, और ये 20% इसको बोलें या फिर 1/5 बोलें, बात बराबर ही है। आप समझ रहे हैं। तो मिटाते हैं, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है ताकि आपको इंडिकेट करके बताया जा सके हम कहाँ क्या लिख रहे हैं, कहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। तो हम इसी को विक्रय मूल्य अगर मान लें, अगर इसी को हम विक्रय मूल्य मान लें, तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है विक्रय मूल्य का 1/5, ठीक है। तो यही 1/5 20% है, ध्यान रखिएगा। तो विक्रय मूल्य का 1/5 कितना होगा भैया, ऊपर वाला, ठीक है। तो यानी कि उतना लाभ कमाता है, बोल रहा है ना क्वेश्चन में, लाभ कितना कमाता है, विक्रय मूल्य का 1/5। तो विक्रय मूल्य का 1/5 कितना है, 1 है, यानी 1 हो गया हमारा लाभ, ठीक है। लाभ बराबर 1, इसको रुपया नहीं बोलिएगा, ये यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट हो गया, लाभ बराबर 1 यूनिट, और हमारा जो SP है वो है 5 यूनिट। रुपया जो है नहीं है, ये रुपया क्वेश्चन में दिया गया है 600 रुपया, तो इसको हम यूनिट कहेंगे। तो हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ। आपको बताए थे ना, अगर प्रतिशत कुछ भी पूछ दिया तो प्रतिशत हम कोई भी डेटा लेके खेल सकते हैं। तो हमको वो डेटा दिया था, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको CP चाहिए। CP यहाँ पे है नहीं, तो CP के लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं कि SP दिया हुआ है 5 यूनिट और हमारा प्रॉफिट है 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो इसका मतलब हम 4 रुपया में खरीदे थे, यानी CP हमारा हो गया 4, यानी 4 यूनिट हो गया, रुपया नहीं बोलेंगे, 4 यूनिट बोल देंगे। तो अब हम इसका हम निकालते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालेंगे। 1 हो गया हमारा, यहाँ पे लाभ हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में है ना, 1 हम आपको निकाल के दिखाए हैं ना कि 1 लाभ है, यहाँ पे 1 लाभ है कि नहीं। तो इसी 1 का हमको परसेंटेज निकालना है, 1 × 100 बाय ये जो है नीचे 4 लिखा जाएगा। CP हमेशा नीचे लिखा जाता है 25 टाइम्स में, तो हो गया 25%, है ना। और भी आसान हो गया, उससे और भी आसान हो गया।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है, गौर कीजिएगा, ये सवाल का जवाब दीजिए अब। लाभ कितना कमाता है, तो कितना कोई बोल देता है 1/10 भाग, नहीं, लाभ कमाता है क्रय मूल्य का 1/10 भाग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बात को गौर कीजिए। अगर आप पकड़ लिए एक एक बात को तब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कह रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं, उसी के डेटा पे खेलते हैं। पहले डिटेल में बताते हैं, डिटेल में कैसे बनाएंगे। क्रय मूल्य है ना, तो चलिए इसको बनाते हैं। उसमें देखिए क्या, इसमें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क है, इसमें कह रहा है विक्रय मूल्य के 1/5 और यहाँ कह रहा है क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाता है। और समस्या यहाँ पे ये है कि इसमें विक्रय मूल्य के 1/5 दिया भाग लाभ कमाता है और ये विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ भी था, तो हमने विक्रय मूल्य का 1/5 निकाल के लाभ पता कर लिया था। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, यहाँ कह रहा है क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाता है और यहाँ पे क्रय मूल्य दिया ही नहीं है कहीं पे, ये विक्रय मूल्य ही है, हाँ, और बाकी कहीं पे क्रय मूल्य दिया नहीं है और क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। तो इसको बनाने का दो तरीका, एक डिटेल मेथड में पहले बनाते हैं। तो इसमें हमको अगर क्रय मूल्य कहीं नहीं दिया है, सीपी कहीं नहीं दिया, तो हमको मानना पड़ेगा। तो माना कि डिटेल में हम बनाते हैं पहले, माना कि सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर एक्स, ठीक है। क्रय मूल्य नहीं दिया था तो हम क्रय मूल्य को मान लिए कि चलो मानते हैं कि क्रय मूल्य हमारे पास एक्स था, ठीक है। अब लाभ निकाल लेंगे। लाभ कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य का 1/10 बोला था, तो क्रय मूल्य है एक्स, तो एक्स का 1/10 कर दिए। तो एक बार इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा लाभ। तो लाभ है, तो अब देखिए हमको पूछ रहा है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य तो हम माने हैं ना, रियल में तो ये है नहीं, हमको रियल वाला क्रय मूल्य निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप दिमाग लगाइए। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास ये 110 रुपया विक्रय मूल्य, क्योंकि इतना रुपये में बेचता है ना, 110 रुपया विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य दिया है तो हम यहाँ जानते हैं कि ये क्रय मूल्य है और ये लाभ है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, मान लीजिए कि इतना में ख़रीदा और इतना का लाभ कमाया, तो बेचा होगा कितना में, ये इस अनुसार ये माने हैं, जो माने हैं उस अनुसार अगर विक्रय मूल्य मानेंगे तो क्या हो जाए, क्रय मूल्य यानी इतना में ख़रीदा था और बेचा था 1/10 के लाभ में, तो इतना अगर बेच देंगे जोड़ देंगे तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य। तो इसका हम पहले एलसीएम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10x + x और इज इक्वल टू हो जाएगा 11x/10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, जो कि इसको हम मान के जो आया है विक्रय मूल्य, ये है मानने के आधार पे। लेकिन रियल में विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 110 रुपीज़, ठीक है, ये रियल वाला है, 110 रुपया रियल वाला है और फॉल्स वाला जो माने हैं हम वो है 11x/10, तो वो भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों क्या है, सेम चीज़ है। जब इसी तरह से हम बताए थे सेम चीज़, एक रियल रहता है, एक रियल रहता है, एक इमेजिनरी रहता है जिसको हम कि मानते हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर दोनों सेम चीज़ है तो प्रश्न से लिख कर उसको हम दोनों को इक्वल करके लिख देते हैं, तो 110 रुपया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एक इक्वेशन, तो इसमें हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम डायरेक्ट बनाते हैं x = 110 × 10/11। आप देखिएगा इतना ही करके आएगा, 10 बार में कट किया, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो x बराबर हो गया 100 रुपीज़। यानी कि आप देख रहे हैं इधर x वाला जो था ये तो इमेजिनरी था, इसको हम माने थे, अब ये रियल में निकल गया, ठीक, 100 रुपये यानी कि क्रय मूल्य है, यही हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं 100 रुपया क्रय मूल्य है या नहीं।
₹100 क्रय मूल्य सी नंबर। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में बनाते हैं। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, मान के बनाना, इक्वेशन को सॉल्व किए, लेकिन शॉर्ट में बनाते हैं। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, जो दिया गया है ना उसको खेलते हैं। जो 1/10 दिया है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 10%। ये तो आप जानते हैं 10%। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य का 1/10 ना, तो हम ये जो 10 है ना, इसी को क्रय मूल्य मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं। तो सीपी हो गया 10। और इसका अगर 10% किया जाए, 10% का मतलब 1/10, 1/10 भाग ही बोल रहा है ना, क्रय मूल्य इसको मान लिए हैं। और क्वेश्चन में बोल रहा है क्रय मूल्य का 1/10, 1/10 का मतलब 10%। ठीक है, 10%। तो अगर क्रय मूल्य का 1/10 बोला जाए तो इसका मतलब उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसके ऊपर वाला यानी 1 आ जाएगा। तो 10 का 10% 1 हो जाएगा, तो उतना वो लाभ कमाता है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 1। ये सब यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रियल वाला नहीं, यूनिट है। अब हम कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, नहीं तो पहले देखिए ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो हम एसपी निकाल सकते हैं, क्योंकि एसपी क्वेश्चन में दिया है 110। तो उसके इक्वल करने के, उसके लिए, उसको सेम करने के लिए हमको एसपी अगर निकालते हैं तो दोनों सेम चीज़ मिल जाएगा हमको। तो हो जाएगा ये 11 यूनिट। ठीक है, तो ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो दोनों एक दूसरे को सेम ही कहा जाएगा। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है जो कि आप बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, बराबर नहीं करना है, बराबर आप करते हैं जब इक्वेशन रहता है, साथ में कोई वेरिएबल रहता है, एक्स वाई जेड कुछ भी रहता है। तो ये 11 यूनिट है, 11 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 110 रुपीज़, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस 11 रुपीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, सीपी। तो जब 11 के लिए 110 है, तो इसका मतलब हम उसी तरह से निकाल सकते हैं 10 के लिए, ये 10 है सीपी, तो 10 के लिए क्या होगा रियल वैल्यू, वो पता कर देंगे। तो 10 के लिए रियल वैल्यू क्या होगा, 110/11 गुना 10। ये कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, देखिए कैसे आ रहा है। हालांकि ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसको आप पहले हम 1 यूनिट से निकालते हैं ना, तो 1 यूनिट में कम ही होगा, तो कम में होता है बटा, उसके बाद हम 10 यूनिट का निकाल रहे हैं ना, हाँ 10 यूनिट का, तो 10 यूनिट में ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा में हम करते हैं गुना। ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे। अब आपको बताए थे कि इसका यूज अब हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जानते हैं कि अंत में ऐसा ही होना है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे करेंगे ताकि टाइम बचे। 11 से 10 बार में कट जाएगा, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 100 रुपीज़ हो गया, 100 रुपीज़। तो हमारा क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया, 100 रुपीज़। ये हो गया आंसर। चलिए आगे बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये, कह रहा कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी 270 रुपीज़ में बेच देता है। ये है कि बेचता है, कोई घड़ी है उसको वो बेचता है, तो बेचता है तो उसको लाभ होता है या हानि होता है, आप जवाब दें, लाभ होता है या हानि होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए बेचने पे उसको हानि होता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है पहले ही कि 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी को इतना में बेच देता है। ठीक है, तो हानि होता है। हानि कितना होता है, तो कितना रियल में तो नहीं पता, लेकिन परसेंटेज में पता है कि 10% हानि होता है। ठीक है, रियल वैल्यू नहीं पता, लेकिन परसेंटेज में पता है कि 10% हानि होता है। अब है तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, 100% का वैल्यू पूछ रहा है। और हमारे पास कितना परसेंट का वैल्यू दिया गया है, हमारे पास दिया है, क्योंकि हम कम में बेचे थे, यानी कि 100% हमारा सीपी हो गया, लेकिन इससे हम कम में बेचे थे। कितना कम में बेचे थे, 10% कम में बेचे थे, क्योंकि 10% लॉस हुआ है, तो यानी कि 90% में हम बेचे थे, तो 90% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, इतना आप समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। 90% का वैल्यू हो गया 270, हमको 100% का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू होगा 270/90% इंटू 100%। ठीक है, 100% परसेंट कट किया, और ये 3 बार में कट गया। ठीक है, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा हो गया सीपी 300 रुपीज़, ए नंबर हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला
पे भी बैठा के बना सकते हैं, तो वो आपका काम है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल को 550 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, बेचता है तो इस बार लाभ होता है। ठीक है, कितना का लाभ होता है? 20% का। रियल वाला तो नहीं पता, लेकिन परसेंटेज वैल्यू पता है कि 20% उसको लाभ होता है। आगे कह रहा है 30% लाभ पाने के लिए साइकिल कितने रुपये में बेचा जाए। ठीक है, एसपी पूछ रहा है कितने रुपये में बेचा जाए, यानी कि 20% यहाँ पे लाभ होता है शुरू में। कब? जब 550 रुपये में बेचता है। यानी कि ये जो 550 है वो किसका वैल्यू है? ये है इसका 120% का वैल्यू है। ठीक है, और रियल वैल्यू भी पूछ रहा है, बोल रहा है ना कितना रुपये में बेचा जाए, ये नहीं बोला कितना परसेंट में बेचा जाए। तो कितना रुपया, हम तो रुपया लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, रुपया लास्ट में लिखा जाएगा। तो 120%, क्योंकि लाभ होता है तो 100% से ज़्यादा में बेचा, तो 120% हो जाएगा 150 रुपीज़। ठीक है, और लेकिन पूछ रहा है 30% लाभ पर अगर बेचना है तो कितना में बेचा जाएगा। तो यानी कि 130% का वैल्यू निकालना है। 130% का वैल्यू निकालेंगे, 550 बाय 120% इंटू 130%, परसेंट कट गया। कहीं कट रहा है कि नहीं? ये ज़ीरो कट रहा है। ठीक है, और ये 2 से कट रहा है 65 टाइम्स में, और ये 6 वाली, और कहीं कट रहा है, हमको लगता है नहीं कटा। क्वेश्चन क्या है? डेसिमल में है क्या? डेसिमल में तो नहीं है। कट भी रहा है क्या? कट तो नहीं रहा है, कहीं गलती हो रहा है क्या? देखते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। हाँ, हम गलती कहाँ क्या किए? क्वेश्चन में हम गलती, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन में क्या है, कभी कभी ऐसा था, हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देता नहीं है, लेकिन अगर दे तो आपको उस समय क्या करना है, आपको उस समय ये नहीं कि गलत, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमको अप्रॉक्सीमेट निकालना होगा। देखेंगे किसके अप्रॉक्सीमेट आता है। पहले देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 और 55 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 25 5 6 25 25 और 30, 25 और 30 55, और 55 2 57, 6 25 30 7 37, ये रहा। तो 3775 आया बटे 6 आया। इसको हम डेसिमल में करते हैं, डेसिमल में इसको लाते हैं पहले। तो डेसिमल में 6 25 30, 6 25 30 ने 6 छक 36, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे, गलती तो नहीं हो रहा है, 0 0 कटा, ये 6 बार में कटा, ये 6 5 है ना। तो मुझे लगता है ये गुना गलत है, फिर से हम गुना करते हैं। आप करिएगा गुना को खुद से। 65 55, 25 25 के 5 बाकी दो, 6 25 30 और 25 25, तो ये हो जाएगा 55, 55 2 57 7 बाकी 5 6 25 30 5 35 हो रहा है, ठीक है। ये 35 है, 35 है, तो हम गुना गलती किए थे, तो हमारा हो गया 3575 बटे 6। इसको मिटा देते हैं। अब इसका हम डेसिमल में इसको चेंज करते हैं, तो हो जाएगा 5 बार में 9 बार में और 5 बार में 5, ये 595.5,
ये एग्जैक्ट में आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे तो आपको ये ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन को गलत करके उसको बनाना ही नहीं, आपको अप्रॉक्सीमेट देखना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया ना, मतलब ये किसके करीब में ज़्यादा है ना, 595.5 किसके करीब में ज़्यादा है। तो ये देखते हैं 550 है, इसके करीब नहीं, 595 यानी 600 के आसपास में है ये। तो यानी हमारा आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे क्या है, कह रहा है एक रेडियो 570 रुपये में बेचने पर रमेश को 5% की हानि होती है। हानि होता है, ठीक है, बेचता है तो उसको हानि होता है। कितना में बेचता है, 570 रुपये में। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो इसको आप खुद बनाइएगा। ठीक है, आगे अगर एक वस्तु को 40% हानि पर बेचने से 80% की हानि होती है। ठीक है, क्या बोल ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सुधार हो जाता है, ये सब मिस्टेक। ये परसेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पे ये परसेंट नहीं है, ठीक है, यानी पूरा मिटा ही देते हैं। यहाँ पे है 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपया। अब आगे बनाते हैं, पहले पढ़ते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 40% हानि पर बेचने से 80 रुपया की हानि होती है। हानि कितना का होता है, हानि होता है 80 रुपया का। ठीक है, और परसेंटेज में हानि कितना होता है, 40% हानि पर। ठीक है, तो ये 40% हानि परसेंट में है और 80 रुपया हानि रियल वैल्यू में, यानी कि ये 40% बराबर हो जाएगा 80% के, क्योंकि ये भी हानि है ये भी हानि है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया। आगे तो कह रहा है कि 40% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। हमको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है तो उस आधार पे हम बना सकते हैं। हम जानते हैं कि 40% के बराबर में है 80 रुपीज़, तो हमको कह रहा है कि उस रुपये को कितने में बेचना है, मतलब उसको अगर लाभ कमाना है, 40 रुपये का लाभ कमाना, 40% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा, यानी कि हमको 140% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 140% का वैल्यू निकालने के लिए 80/40% इंटू 140%, परसेंट कट जाएगा, ये 2 बार में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 रुपये। ठीक है, ये हमारा बी हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कोई व्यापारी किसी वस्तु को 345 रुपया में बेचकर 15% लाभ कमाता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। तो इसको आपको बनाना है। आगे कह रहा है किस वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना, कह रहा है किसी वस्तु के, कोई वस्तु है उसके क्रय मूल्य, यानी कि जो वस्तु वो खरीदता है जितना में, ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब जितना में खरीदा गया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना, क्रय मूल्य का 5 गुना। ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना इसके विक्रय मूल्य के, ठीक है, यहाँ बोला है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना इसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, देखिए ये दोनों आपस में बराबर क्या है, मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि क्रय मूल्य मान लिए x है, तो क्रय मूल्य का 5 गुना, तो गुना 5 कर दिए। ये जो क्रय मूल्य का 5 गुना है ये बराबर है किसके, विक्रय मूल्य के 4 गुने से। मान लेते हैं विक्रय मूल्य y है तो उसके 4 गुने से, यानी कि इसका हो गया विक्रय मूल्य का 4 गुना, ये हो गया। बाकी अब ये करने के बाद ये दोनों आपस में बराबर है, ये बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है क्रय मूल्य का 5 गुना विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर में है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम y मान लिए, क्रय मूल्य x मान लिए, तो ये दोनों आपस में बराबर है। आगे क्या है, तो लाभ निम्नलिखित में कौन सा है, प्रतिशत में दिया है। देखिए प्रतिशत में दिया है, यानी कि हमको लाभ को प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये
ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अगर लाभ पूछ रहा है तो वो लाभ रियल वैल्यू वाला नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत वाला पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो वो प्रतिशत लाभ अगर प्रतिशत में पूछता है तो हम किसी भी वैल्यू के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको कितना भी करके खेल सकते हैं, इस पर भी ऐसे भी करके बना सकते हैं, हालांकि ये समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन हम और भी आसान से बना सकते हैं। अगर हम CP मान लें 1, ठीक है, CP मान लिए 1, और हम क्या किए कि और क्या पूछ रहा है, क्या रहा है, ये विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है, CP 1 मान लिए, और SP हम मान लिए, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो यानी ज़्यादा हम बेचा होगा तभी तो लाभ हुआ होगा, तो इसको हम मान लेते हैं 2 यूनिट, ठीक है। यूनिट सब यूनिट है, ठीक है, रुपया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यूनिट। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी इतना हम बेचे, इतना हम खरीदे, तो 1 यूनिट का हमको प्रॉफिट हो जाएगा ये, और इसी का हमको परसेंटेज पूछ रहा है, इसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो परसेंट निकालने के लिए 1 में 100 से गुना, और नीचे हम हर हालत में क्या होता है, CP होता है, तो CP को तो 1 माने, 1 कट गया, यानी कि 100% प्रॉफिट। ऐसा है क्या, नहीं, ये तो कहीं कहीं कुछ गलती की। देखिए हमने क्या मिस्टेक किया, ये भी आपको सीखना है कि मिस्टेक हमने क्या किया। मिस्टेक क्या की, हम तो अपने मन से CP मान लिए और SP मान लिए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम नहीं चले। क्वेश्चन के अनुसार हमको चलना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य का 5 गुना और इसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है, तो इसका तो हम कुछ यहाँ पे यूज ही नहीं किए, है ना। तो इसको हम मिटाते हैं, वैसे ही चलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि CP हमारा हो गया X, ठीक, और SP हमारा है Y। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, क्या है, CP का 5 गुना बराबर है SP के 4 गुने के, है ना। SP ये होगा, इसका हम 4 गुना, तो ये हो गया 5X = 4Y, ठीक है, ये हो गया। तो तो अगर हम ये गुना में है और y को अगर इधर लाते हैं तो ये भी गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी x/y = 4/5 हो जाएगा। कैसे, ये 5 को हम उधर भेजे, 1 को लिए 1 को दिए, तो ये 5 हो गई, क्योंकि ये गुना था, उधर गया तो इधर गया तो भाग हो जाएगा, ये हो गया। तो अब हमको पता चलता है क्या कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, y को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, ठीक है। x का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि इधर भी फ्रैक्शन में है, इधर भी फ्रैक्शन में है, तो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों सेम चीज़ है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम x माने थे CP को, यानी अभी हमारा CP हो गया 4 और SP हो गया 5। अब हमको इसी का निकालना है क्या, परसेंटेज लाभ। तो लाभ हमको एक यूनिट का होगा कि नहीं, क्योंकि इतना में बेचे तो 1 यूनिट का लाभ होगा। तो 1 × 100, और नीचे हमेशा CP होता है 4 से ये 25 टाइम्स में कट जाएगा, तो 25% हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 25% हमारा आंसर हो गया ये C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या कह रहा है आगे, समलाल किसी का नाम है, समलाल ने 2200 रुपये में एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा, कुछ ज़मीन बेचा। वो कितना में बेचा, 2200 रुपये में। आगे, यदि उसे 12% की हानि हुई तो ज़मीन का क्रय मूल्य निकालें, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, और तो इसको आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, आगे कह रहा है कि एक वस्तु 25% हानि के बदले, ठीक है, हानि के बदले 15% लाभ पर बेची जाती है तो 32 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु है ना, उसको 25% हानि में बेचते हैं और 15, अगर फिर उसको हम 15% लाभ पे अगर बेचते हैं, तो ये जो लाभ जो मिलेगा ना, ठीक है, तो वो पहले वाला से 32 रुपया ज़्यादा मिला, ठीक है। यानी कि ये इतना में बेचा, तो क्रय मूल्य क्या है, यानी ये हो गया कितना, 115% है, क्योंकि इतना में बेचा 115% में बेचा होगा, और ये ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है,
₹32 ज़्यादा है। बोला है ना क्वेश्चन में, अगर इतना में बेचते हैं ना तो ₹32 अधिक हो जाता है। किससे? ये जो 25% हानि पर बेचा ना उससे। तो वो कितना परसेंट का वैल्यू है? वो है 25%, यानी 100% से 25% कम में बेचा, तो इसका मतलब वो हो गया 75%। ठीक है, इतना में बेचता है तो उसको हानि होता है 25% का। अगर इतना में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है ₹32 का। ध्यान रखिएगा, ये परसेंट में है, ये रियल वैल्यू में है। और कहता है कि ये जो है ना ये ज़्यादा हो जाता है अगर 15% प्रॉफिट में बेचते हैं। तो कितना ज़्यादा होता है? ₹32। यानी इसमें अगर ये वाला घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? आप जवाब दीजिए। इक्वेशन यहाँ बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। उसमें अगर उतना घटाएंगे तो हमको 32 आना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये ₹32 ज़्यादा है ना। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब तक आपने एक्स वाला इक्वेशन बनाया, अब ये परसेंटेज वाला इक्वेशन है। तो इसको हम घटाएंगे, ये दोनों एक जाती है तो इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो परसेंट है तो परसेंट तो लिखाएगा ही, ये 0 हो गया और ये 40 हो गया। 40% इज इक्वल टू 32। ठीक है, यानी हमारे पास 40% का वैल्यू 32 दिया गया है। तो हमको पूछ रहा है क्या, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, 40% का वैल्यू 32। तो पूछ रहा है क्या? वस्तु का क्रय मूल्य निकाल, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि 40% का वैल्यू है 32, 40% का वैल्यू है 32, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू होता है 32/40% इंटू 100%। परसेंट कट जाएगा। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, 4 8 32 और ऊपर हो गया ₹80। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि इधर वाला रियल वैल्यू है, इधर वाला परसेंटेज है ना। तो 40% का यहाँ पे वैल्यू है 32, तो 100% का वैल्यू है 80। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80, क्योंकि 100% का ही वैल्यू पूछ रहा है, 100% का मतलब CP पूछ रहा है। यही हमारा हो गया आंसर। तो ₹80 हमारा ये C नंबर आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, कह रहा है यदि एक बनिया 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है। नकली बाट का, ठीक है, कोई बनिया है, बनिया उसको कहते हैं जो बिजनेस करता है। ठीक है, कोई बनिया है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 किलोग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी समझ रहे हैं, वो बेईमानी कर रहा है। क्या बेईमानी कर रहा है? यूज कर, जो बाट होता है, बाट मतलब एक इस तरह से बना रहता है, इस पर लिखा हुआ रहता है 1 kg, इसी से ना नापते हैं। ठीक है, देहाती भाषा में बटखरा भी बोलते हैं। तो वो करता क्या है, देना चाहिए था 1 किलोग्राम, लेकिन वो एक नकली तरह का कुछ बनाया हुआ है बाट। ठीक है, तो उस पर वो लिखे हुए 1 किलोग्राम। ठीक है, तो लोग को लग रहा है कि ये तो 1 किलोग्राम वाला बाट है, लेकिन वो रियल में 1 किलोग्राम नहीं है, बल्कि 900 ग्राम है। ठीक है, यानी 900 ग्राम है। तो अब ये बताइए, ये कम है ना। अच्छा, ये बताइए, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? इसका जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे कि ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये किलो में है और ये ग्राम में है, और हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, और ये है 900 ही ग्राम है, यानी कि कौन ज़्यादा हो गया? यही ज़्यादा है ना। ज़्यादा है, यानी वो कम में बेच रहा है। लोग को लग रहा है कि हमको 1 किलो मिल रहा है, लेकिन उसको 1 किलो नहीं मिल रहा है, बल्कि 900 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो इतना तो समझाने के लिए था। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को समझने का बस यहाँ पे फेर है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन आंसर अपने आप बन जाएगा। अब कहता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, तो उस बनिया को अब कितना लाभ होगा? लाभ तो बहुत हो रहा होगा। ठीक है, तो लाभ होने के लिए आपको प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अगर मानते हैं कि 1000 ग्राम है, ठीक है, और 900 ग्राम यूज करता है, तो यानी कि उसको 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, इसी का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 100 ग्राम, 100 गुना 100 बटे में कौन लिखा जाएगा? बटे में देखिए, फ़ायदा हो रहा है, किससे फ़ायदा हो रहा है ये बताइए। अब बताइए किससे फ़ायदा हो रहा है? 100 कब फ़ायदा हो रहा है? जब इतना में बेचता है तब ना कि इतना में बेचता है। ठीक है,
तो इतना में बेचता है। और फ़ायदा का मतलब ज़्यादा हो जाना, किससे ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में समझना है। तो इस तरह से समझेंगे तो नीचे आ जाएगा 900, जिससे ज़्यादा हुआ वही ना नीचे, जिससे फ़ायदा हुआ वही नीचे आ जाएगा। ये 20 कट गया। आप इधर जो है जो 100 है, अब क्या करेंगे इसको, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूर्णांक में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बदलिएगा तो भी उतना ही आएगा। बल्कि आपको हमने याद कराया है कि इधर 1 है, इधर 9 है, और 100 से गुना करते हैं तो परसेंटेज में बदल गया। यानी कि 1/9 का अगर आप वैल्यू जानते हैं तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पूर्णांक में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 11 होल 1/9%। ठीक है, तो टाइम बच गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं 11 होल 1/9%, 1/11%, ये हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, वो नहीं हुआ, 11 होल 1/9, ये हो गया, ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 76 रुपीज़ में बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 73 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, इसको आपको ही निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 हो, ठीक है, 4:3 हो, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अनुपात किसको कहता है, हालांकि ये चैप्टर हम इसके बाद पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद पढ़ाएंगे अनुपात। एक चैप्टर है, ठीक है, अनुपात यानी कि रेशियो एक चैप्टर है, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे अनुपात होता क्या है। आप बस इतना ही जान लीजिए, जैसे परसेंटेज का ये साइन होता है ना, तो अनुपात का ये साइन होता है, ये 2 डॉट। ठीक है, तो अगर हमको किसी का 2 नंबर के बीच में अनुपात लिखना है तो 4:3 ऐसे लिखते हैं, यानी 4:3, ये हो गया, ऐसे लिखा जाता है अनुपात में। तो इसका मतलब हुआ ये वाला ऊपर होता है, ये वाला नीचे होता है। ठीक है, शॉर्ट में अभी के लिए इतना ही जानिए कि ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर होता है, तो 4/3 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर 2:3 है तो इसका मतलब इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसी को अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगर हम 5:4 लिखें तो इसका मतलब 5/4, इसका मतलब आप समझ लीजिए। ठीक, इतना ही अभी के लिए आप समझिए। ये हम इसलिए दिए, ये बीच में ये क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि हमको सीखना है, आगे एक चीज़ नया चीज़ सीखना है, ये हमारे लिए एक नया चीज़ आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है ये 4:3 है। तो पहले क्रय मूल्य बोला, यानी कि ये है CP, और उसके बाद बोला विक्रय मूल्य, तो ये है SP। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य का हो गया रेशियो, ये विक्रय मूल्य का। ठीक है, ये रियल वैल्यू नहीं है, जिस तरह से परसेंटेज रियल वैल्यू नहीं होता है, उसी तरह से ये जो अनुपात में है ये भी रियल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये एक ध्यान रखिएगा, परसेंटेज और रेशियो एक दूसरे से मिला जुला है। तो बोल रहा है, तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, जब प्रतिशत पूछ रहा है तो हम कोई भी डेटा लेके बना सकते हैं। तो हमारे पास यही डेटा मान लेते हैं, ये जो 4 और 3 दिया है इसी डेटा पे खेलते हैं। हम समझ लेते हैं कि ये है CP और ये है SP, यानी कि हमको लॉस हुआ है, कम में बेच दिए ना, तो यानी 1 का लॉस हुआ, उसी का परसेंटेज पूछा है, यानी कि हमको लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है, इसी का परसेंटेज निकालेंगे, हर हाल में नीचे CP जाएगा, तो ये 25%, यानी कि हमको 25% क्या हो गया है, लॉस हुआ है। ठीक है, 25% लॉस हुआ है। तो देखते हैं 25% लॉस, ये अच्छा, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, ये तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि हमको लॉस हुआ था ना, यानी हानि हुआ था ना, तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है 40 रुपये में खरीदी गई वस्तु कितने रुपये में बेची जाएगी 25% का लाभ हो। इसको भी आपको ही बनाना है, ठीक है। आगे एक घड़ी 480 रुपये में खरीदी गई और 15% घाटा सहकर उसे बेच दी गई, तो बताएं घड़ी कितने में बेची गई। इसको भी आपको बनाना। कोई वस्तु 15% हानि की जगह 15% लाभ पर बेची जाती है तो 8 रुपया अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रम। ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, ये भी आपको बनाना है। आगे कह रहा है यदि एक लैंप मतलब जो लाइट होता है, ठीक है, 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यानी कि उसको 20% के हानि बेचना था, लेकिन अब वो 20% हानि पर ना बेच करके 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे 10 रुपये अधिक मिलता है। 10 रुपये अधिक मिलता है तो लैंप का क्रय मूल्य। इसको भी आपको ही बनाना है, एक ही तरह का क्वेश्चन है। आगे कह रहा है किसी व्यापारी को 510 रुपया में कोई सामान बेचने पर 15% की हानि होती है, ठीक है। व्यापारी को 510 रुपया में कोई सामान बेचने पर 15% की हानि होता है। यदि वह इतना रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। इसको भी आपको ही बनाना है। आगे कह रहा है मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपये में खरीदी। उसे 150 रुपया सड़क टैक्स एवं 100 रुपया लाइसेंस फीस के रूप में देने पड़े। क्या होता है, सड़क टैक्स लगता है। आप अगर रोड पे चलते हैं तो सरकार उसका टैक्स लेता है, तो उसके बाद लाइसेंस भी बनाना पड़ता है। अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप रोड पे गाड़ी नहीं चलाइएगा ऐसे बिना लाइसेंस का। उसको सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हाँ आप गाड़ी चलाना जानते हैं। तो उसके लिए जो फ़ी पेमेंट करना पड़ता है वो यहाँ पे दिया गया है 100 रुपया। मतलब यहाँ के लिए पेमेंट तो कितना होता है वो तो दूसरी बात है। तो टोटल उसको खर्च कितना हो गया 10,000, 150 और 100 रुपया, इतना टोटल खर्च हुआ। ये ध्यान, जितना खर्च वही हो गया सीपी निकालना है, तो टोटल जो खर्च हुआ वही हुआ सीपी। आगे बताएं कि वह मोटरसाइकिल कितने में बेचेगी 20% का लाभ हो। तो इसके लिए आप कैसे बनाइएगा, पहले सीपी निकालिए। सीपी यानी कि ये जोड़िएगा, तो 10% इसको टोटल अगर जोड़ते हैं तो हमको होता है, ये होता है 10,250 रुपये, यानी कि इतना उसका खर्च हुआ है। तो सीपी हमारा यही हो गया, ठीक है। और पूछ रहा है कि 20% का लाभ उसको कमाना था, यानी कि 120% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू हमको दिया है और ये दिया 100% का वैल्यू, तो हमको 120% का वैल्यू निकालना है। तो इसको भी आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 10% की हानि पर एक कुर्सी 180 रुपये में बेची गई तो 10% लाभ पर वह कुर्सी कितने में बेची जाएगी, ये भी आपको बनानी है। एसपी पूछ रहा है। आगे 80 हो गया। चलिए आज के लिए इतना है, आप प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।